जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको सुनाएंगे लिखे हुए सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ लिख के शेयर करे हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरा है और एक ही सत्संग आपको सुनाया जाएगा, तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। साथ संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। मैं क्या बताऊं गुरु जी के लिए। मेरे परम पिता हैं वो। कम से कम 1 साल हो चुका है मुझे। मेरी एक सहेली थी नीतू, एक दिन वो अपने घर में मुझे लेके गई। मैं बहुत परेशान थी, उसे मालूम था कि परेशान है, तो उसने मुझे कहा कि मेरे घर में आ, मैं आज सत्संग है। तो मैं ऐसे ही चली गई उस घर में। तो वहाँ पे सत्संग, गुरु जी का सत्संग देखा मैंने। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, बहुत ही अच्छा सत्संग था वहाँ पे। वहाँ से आके मैं अपने घर में आ गई। बहुत रोई, मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं परेशान थी, घर से परेशान बहुत ज़्यादा। मेरे अंकल बहुत ज़्यादा कलेश करते थे घर में। शराब पीनी, बहुत शराब पीनी, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ देना, घर से बाहर निकाल देना। ऐसे करते करते 30 साल हो गए। मुझे किसी भी चीज़ पे विश्वास ही नहीं रहा था। हाँ, मैं सत्संग से जब आई तो घर में, जैसे मैं रात को सोई हूँ, तो गुरु जी मुझे मुझे हर जगह मुझे गुरु जी दिखे। मुझे आंखें बंद करो तो मुझे गुरु जी दिखे, चारों तरफ मुझे गुरु जी दिखे। मैं इतनी बेवकूफ़, मैं सोच रही हूँ मुझे पता नहीं क्यों दिख रहे हैं वही वाले गुरु जी, क्यों दिख रहे हैं पता नहीं मुझे गुरु जी क्यों दिख रहे हैं बार बार। तो मैंने सोचा वहम है, मुझे वहम हो गया है, मुझे तो वहम हो गया। तो मैंने इस बात को हल्के में ले लिया। फिर मैं पता नहीं अपने आप ही गुरु जी की ऐसी लगन लगी। मैं दोबारा से अपने आंटी जी के, वो सहेली थी, उनके पास गई। मैं उनसे पूछा कि अभी आप मुझे गुरु जी का स्वरूप दोगे क्या? तो उसने कहा कि हाँ, मैं दूर दूंगी, स्वरूप दूंगी आपको। तो उन्होंने मुझे छोटा सा पॉकेट स्वरूप दिया। तो मैं बहुत ही खुश हो गई, बहुत खुश हुई। उन्होंने फिर 2-4 दिन के बाद मैंने फिर उनसे पूछा कि मैं एक थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा स्वरूप, तो उन्होंने थोड़ा सा बड़ा वाला दे दिया। तो मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई, और मैं जैसे उड़ने लग गई। मन में इतनी शांति और सुकून, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कैसे मैं खुश हो के घर में आ गई। घर में आके मैंने उसको फ्रेम लगवाया, फ्रेम लगा के छुपा लिया मैंने वो, अपने रूम में छुपा लिया। वो वहाँ पे मैंने उसको छुपाने के बाद मैं पूजा करने लगी, गुरु जी का नाम लेने लगी, गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। तो धीरे 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 अब साल हो गया है, मुझे इतना फर्क लगने लगा है। जैसे बच्चों में बच्चे भी आपस में लड़ते थे, वो अब लड़ते नहीं हैं, लड़ना बंद हो गया है। और जो अंकल जी हैं हमारे, वो अब वो ऐसे नहीं लड़ते, कम लड़ते हैं, बहुत कम लड़ते हैं। जैसे बहुत ही बुरा हाल था पहले, अब नहीं है, अब तो कम लड़ते हैं। हाँ, मुझे पूरी विश्वास है, पूरा अभी पूरा विश्वास है गुरु जी सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम हुए, मेरे दोनों बच्चे पास हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई, गुरु जी ने बहुत सहारा दिया मुझे, बहुत आशीर्वाद दिया गुरु जी ने। गुरु जी जाने सब जानते हैं, प्रभु सब जानते हैं। उन्होंने मुझे उठा उठा के, आप मानोगे नहीं, मैं हैरान होती हूँ, इतना बचपना था मुझ में। वो मुझे सुबह सुबह उठाते थे, मुझे अमृत वेला उठाते थे। कभी तो मुझे पकड़ के हिलाते थे जोर से कि उठ गई। और कभी कभी कोई सामान घर में होगा ना, कमरे में कोई चीज़ गिर देते थे कि इसी आँख खुलेगी तब ये जाएगी, फिर टाइम दिखेगी, फिर ये अमृत वेला करेगी, नाम लेगी। तो ऐसे करते करते मुझे साल हो गया। अब मुझे अपने परम पिता में बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा। मेरे परम पिता, ऐसे लगता है जैसे मेरे परम पिता मेरे साथ है, यही है, यही है। अब उनका मैसेज आता है, जब यूट्यूब में देखती हूँ मैं, उनका मैसेज आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ,
मैं तेरे साथ हूँ, तो घबराना बिल्कुल भी घबराना, मैं बिल्कुल तेरे पास हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस संगत जी मैं ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगी, अभी विराम करती हूँ अपने शुक्राना का। आगे से मैं दोबारा से फिर से मुझे मौका मिलेगा, मैं शुक्राना करूँगी। ये शुक्राना सत्संग था। गुरु जी बार बार मुझे बोल रहे थे कि बेटे पहले शुक्राना कर, पहले शुक्राना कर बेटा, मेरा बच्चा शुक्राना कर, ऐसे बोलते थे। तो आज मैंने बहुत हिम्मत जुटा के शुक्राना सत्संग किया। आपको बहुत बहुत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पूरी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुपा मेरे फैमिली को बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी आप सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबके कष्ट को काटना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया था 2-3 दिन से, कुड़िए तेरे पे 3 दिन भारी है। सच में संगत जी वो जो 3 दिन बहुत भारी पड़ा, बट गुरु जी ने 90% काट के मुझे 10% कष्ट ही ब्लेस किया। और थैंक यू गुरु जी, आप हम सबको इतना बचाते हैं। और मेरे घर पे थोड़ा बहुत बड़ा कष्ट आ गया था, बट गुरु जी ने उसको भी छोटे में टाल दिया। थैंक यू गुरुपा। आई एम सो सॉरी गुरु जी, अगर हम सबसे कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। जाने अनजाने में अगर कोई भी गलती आपके बच्चों से हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। गुरु जी का मैसेज आया था कि कुड़िए मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं ऐसे ही मेरे मन में आया कि देखती उस पर एक स्वरूप था, यूट्यूब पे अपलोड हुआ था, तो मैं उस पर गिनने लगी कि इस पर कितनी बटरफ्लाई है, तो उस पर 7 बटरफ्लाई थी। फिर मेरे माइंड में आया कि काश गुरुजी आज आप मुझे 7 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे ही दो। फिर संगत जी जब मैं बाहर जाती हूँ, एक बटरफ्लाई मेरे रेलिंग पे आती है जहाँ मैं बालकनी में खड़ी थी, तो फिर वहाँ आती है गुरुजी, वहाँ मुझे दर्शन देते हैं। फिर मेरे आंगन में फिर नीचे जाती है, गुरुजी दर्शन देते हैं। फिर बाहर दर्शन देते हैं, फिर 2 जोड़े में दर्शन देते हैं। फिर मेरे माइंड में गुरुजी, फिर जो बटरफ्लाई इस पर बनी हुई थी, जो फ़ोटो अपलोड हुआ था गुरुजी का, तो वो उस कलर में लास्ट में गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। मतलब सुबह से बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी, वो भी ये 5 मिनट के अंदर गुरुजी ने मुझे 7 बटरफ्लाई के दर्शन दे दिए। थैंक यू गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। दिवाली मेरा गुरुजी ने बहुत अच्छे से सब करवाया। अपने आप मुझे लगा नहीं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, बट गुरुजी अपने आप सब कुछ कर देते। मुझे खुद पता नहीं चला कि सब हो गया, कुछ रुका ही नहीं। और जो भी आपके घर का कोई बुरा चाह रहा है तो हमें उनका बुरा एकदम नहीं करना है, क्योंकि हम तो अच्छा करने के लिए, हम तो गुरुजी की संगत, गुरुजी हमें अच्छा चीज़ सिखाते हैं। हाँ एक बात है कि हम कभी कभी शायद थोड़ा हमारा मूड नेगेटिव रहता है तो हम किसी को कुछ बोल दें, तो उसके लिए भी गुरुजी से हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर हम उसके सामने माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं तो गुरुजी से मांग ले, क्योंकि गुरुजी हमें माफ़ कर देते हैं। बाबा हर चीज़ के लिए अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। शौक़ रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है, यहाँ ही सारे शौक़ है। भगवान है तो सब अपने आप हो जाते हैं। जो भी गुरुजी जिसको जो पसंद आता है गुरुजी अपने आप ब्लेस कर देते हैं। गुरुपा आप हमेशा खुश रहिएगा, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिएगा। गुरुजी का बहुत पहले गुरुपा ने मुझे शुक्राना करने को कहा था, बट आज 2-3 सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनाया कि कुड़िए शुक्राना कर, आपका दिल से शुक्राना गुरुजी। अगर आपके बच्ची ने कोई गलती हुई तो प्लीज़ उसको माफ़ कीजिएगा, अपने सारे बच्चे को माफ़ कीजिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं इन करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।